राधे राधे सभी को। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल व्रजरास महिमा पर। आज हम जिस कथा के बारे में चर्चा आपसे करने जा रहे हैं, ये कथा है एक सुरेश नाम के वृद्ध व्यक्ति की। जो भक्तजन नए हैं, कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जल्दी जल्दी इस कथा में आगे बढ़ सकें और आपको इस कथा का आनंद प्राप्त हो सके। आज से बहुत समय पहले की बात है। श्री कृष्ण की जन्मस्थली कहे जाने वाले मथुरा के पास सुरेश नाम के एक वृद्ध व्यक्ति रहा करते थे। सुरेश श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी की असीम भक्ति किया करते थे। सुरेश कृष्ण और श्री राधा रानी को अपने परिवार का सदस्य माना करते थे। सुरेश की आस्था के चर्चे आसपास पूरे ब्रज क्षेत्र में फैले हुए थे। सुरेश बड़े ही पवन भाव से राधा व कृष्ण की पूजा किया करते थे। उनके घर में जब भी भोजन बना करता तो पहले किशोरी जी और लला को भोग लगाया करते, उसके बाद स्वयं सेवन किया करते। किशोरी जी को सुरेश जी अपनी पुत्री का भाव रखते थे कि ये मेरी पुत्री है। जैसे कि आप सभी भक्तों से मैंने पहले भी बताया है कि भगवान से रिश्ता रखना बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी रखें। कुछ लोग सखा मानते हैं, कुछ लोग किशोरी जी को बहन मानते हैं, कुछ पुत्री मानते हैं। तो यहाँ पर सुरेश जी अपनी पुत्री माना करते थे। ऐसी भक्ति को देख लोग उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ भी कहने लगे, परंतु सुरेश जी किशोरी जी की भक्ति में लीन थे तो उन्हें किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन सुरेश निजी कार्य हेतु पास के गांव में जाना चाहते थे। आपको पता होगा, उस समय ज़्यादा सफ़र के लिए इतने साधनों की उपलब्धता तो थी नहीं, जिसके कारण सुरेश को पैदल ही जाना पड़ता था। पूरे दिन वह कार्य हेतु इधर उधर घूमते रहे। शाम का समय हो चुका था। पैदल घूम घूम कर सुरेश पूर्ण रूप से थक चुके थे। सुरेश को बहुत प्यास लगी हुई थी, परंतु उसे बीच मार्ग में कहीं पानी नहीं मिला। धीरे धीरे सुरेश का हाल बेहाल हो चुका था। पैदल ही पानी की खोज में सुरेश नंद गांव जा पहुंचा, जहां उसने देखा कुछ किशोरियां कुएं से पानी भर रही हैं। सुरेश ने उनके पास जाकर कहा, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? उनमें से एक कन्या ने उत्तर दिया, जी रुकिए, मैं अभी आपको पानी पिलाती हूँ। वह कन्या कुएं से पानी खींचने लगी। तभी सुरेश ने उस कन्या से पूछा कि ये कौन सा गांव है? कन्या बोली, काका, यह नंद गांव है। सुरेश ने तुरंत कहा, नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ पानी नहीं पी सकता। कन्या ने पूछा, क्यों काका, कोई बात है क्या? सुरेश बोला, हाँ, यह तो हमारी राधा रानी का ससुराल है और बेटी के ससुराल का पानी पीना तो पिता के लिए पाप माना गया है, तो मैं इस पाप का भागी होने योग्य नहीं हूँ और यह पाप मैं नहीं कर सकता। सुरेश के मुख से ये बात सुन वहां उपस्थित किशोरियां सुरेश की भक्ति देख हैरत में पड़ गई। आप सभी को भी हैरत हो रही होगी, इतनी भक्ति किशोरी जी की। सुरेश वहां से आगे निकल आया। प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। आंखों के आगे सभी धुंधला सा होता जा रहा था। पानी की खोज में पैदल चलते चलते सुरेश नंदगांव से भी बहुत दूर निकल आया और एक ऐसा समय आया कि सुरेश प्यास के कारण जमीन पर गिर गया। बस वह बेहोश होने वाला था, परंतु फिर जो हुआ उसे देखने व सुनने वाला सभी हैरानी में पड़ गए। एक छोटी कन्या दौड़ती हुई सुरेश के पास आई और सुरेश के पास आकर बोली, बाबा, यह लो, पी लो पानी, आप बहुत प्यासे हो। सुरेश ने बालिका से कहा कि बिटिया, ये नंदगांव है और मैं यहाँ का पानी नहीं पी सकता। बालिका ने उत्तर दिया, नहीं बाबा, ये नंदगांव नहीं, नंदगांव तो कब का निकल गया। इतना बोल बालिका ने सुरेश को पानी पिलाया और सुरेश ने बाद में उस बालिका से उसका नाम पूछा। बालिका ने बताया कि मेरा नाम राधा है। बोल श्री राधा रानी की जय। और उतना कहकर बालिका वहां से गायब हो गई। सुरेश आश्चर्य में था। उसने राधा रानी की जय बोलकर उन्हें धन्यवाद दिया
आप जानते ही होंगे किशोरी जी तो अगर एक बार आपने उन्हें अपना मान लिया तो वह रिश्ता जरूर निभाती है। यह बात जिसको भी पता चली वह सुरेश की भक्ति के आगे विवश होकर राधा रानी की जय बोलने लगा। और सभी ने सुरेश की भक्ति को, जो लोग पहले उन्हें दिमागी रूप से अस्त व्यस्त कहा करते थे, बाद में उनके चरण पखारने लगे कि किशोरी जी ऐसे जीव पर भी दया कर सकती हैं। ऐसे क्या मतलब अ, ऐसे जीव क्या जो किशोरी जी को अपनी पुत्री मानते थे, वो तो उनके पिता ही हुए। क्योंकि रिश्ता रखना बहुत जरूरी है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आज ही कोई भी रिश्ता माने, सखा का, बहन का, भाई का, जैसा भी रिश्ता हो, किशोरी जी से या हमारे लालजू से जरूर बनाए। बोल श्री राधा रानी की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय। जो भक्तजन नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग सुन रहे हैं कृपया कथा को पूरा सुना कीजिए, तभी आपको आनंद आएगा। और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। जय जय श्री राधे।